जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ रिजवान अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ और उसमें पढ़ेंगे हम यूनिट 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, उससे पहले आपको मैंने पिछली क्लासों में बताया था कि चर और अचर पद क्या होते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अब दो चर वाले रैखिक समीकरण। आइए शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जैसे कि ये है, मान लो ये हो गया x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 7। अब देखिए दो चर हैं इसमें, दो चर का मतलब है तो उसमें दो चर होने चाहिए, यानी कि x या y, a या v या मतलब कोई भी अल्फाबेटिकल दो चर होने चाहिए उसमें। तो इसमें एक ये हो गया, एक ये है और एक ये है, इसमें एक ये है। तो इसमें हर समीकरण में, इस समीकरण में भी दो चर हैं, इस समीकरण में भी दो चर पद हैं। तो ये हो गए हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी पर आधारित सवाल है। इसमें पहले आपको मैं बता देता हूँ रैखिक समीकरणों के हल कैसे करेंगे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं तो उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मान लो जैसे कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जैसे ये है रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब है जिसकी घात एक होती है, युग्म। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0। दूसरी समीकरण हो गई। युग्म का मतलब होता है दो समीकरण, a2 इंटू एक्स प्लस b2y प्लस यहाँ पर ये c1 है, c2 बराबर 0। अब ये दो रैखिक समीकरण युग्म हो गए। अब इनसे हम फॉर्मूले निकालेंगे कि जो जो इसके फॉर्मूले होते हैं। मान लो यदि पहला है, यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। अगर a1 अपॉन a2 का मान बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो इसके क्या मतलब मान होंगे। तो देखो, अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और इसका एक अद्वितीय हल होगा, एक ही हल होगा, एक हल होगा। इसको हम अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। तीसरी चीज, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, एक हल होगा और युग्म क्या होगा, युग्म संगत होगा। और शर्त यह है कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा और युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। दूसरा लो, दूसरे में क्या होगा, a1 अपॉन a2 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर तीनों बराबर हैं आपस में, हम इनकी आपस में तुलना करने के बाद में इनके मान निकालते हैं। इन जो ये रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं इनके गुणांक निकालते हैं और उनका आपस में तुलना करते हैं। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है। तो इसके बारे में क्या होगा, इसके बारे में होगा, ये भी देख लेते हैं हम। इसके बारे में होगा
रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक रेखा, मान लो ये रेखा है, फिर इसके ऊपर से दूसरी रेखा खींचते हैं तो उसको संपाती रेखाएं बोलते हैं। तो रेखाएं संपाती होंगी, अनेक हल होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा हल होंगे। तीसरा, ये इसमें भी युग्म क्या होगा, संगत होगा। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा इधर को लिख लो। तीसरा क्या होता है, अगर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा, नीचे लिख देता हूं मैं, इसका मतलब होगा रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा। तीसरा, जब कोई हल नहीं होगा तो युग्म असंगत होंगे। युग्म असंगत। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। तीनों फॉर्मूले से हम जो भी इस प्रश्नावली में सवाल है वो सवाल करेंगे। तो एक बार और इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं तो हम उनकी तुलना कर लेंगे। उनकी गुणांकों की तुलना करने के बाद में A1, B1, C1 और A2, P2 और C2 के मान निकालने के बाद में हम पहले ये देखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं आपस में। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है। फिर दूसरे में क्या है, अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों आपस में अगर बराबर है तो रेखाएं संपाती होंगी, एक के ऊपर एक होंगी और अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और युग्म क्या होगा, संगत होगा। तीसरा क्या है, अगर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 को, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर का मतलब है एक रेखा ऐसे जाएगी और एक रेखा इस तरह से जाएगी, तो रेखाएं समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा, युग्म असंगत होगा इसका। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड जो इस प्रश्नावली में सवाल है वो सवाल करेंगे, बाकी आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये इस प्रश्नावली का 3.1 का पहला सवाल है। इसमें हमें ये ज्ञात करना है, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये समांतर है। इसका एक हल होगा, अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, हमें ये ज्ञात करना है। ये समीकरण युग्म दिया हुआ है, पहले हम इसकी तुलना करेंगे A1x B1 y प्लस C1 से। तो तुलना करने पर यहाँ पर लिखेंगे, तुलना करने पर A1 बराबर 5, B1 बराबर -4, चिन्ह सहित लेते हैं, और C1 बराबर 8। इसी तरह दूसरे समीकरण से देखेंगे, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। अब क्या करना है, हमें लिखना है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2।
ठीक है, अब इनमें इनके मान रख देंगे। A1 का मान कितना है 5/, A2 का मान 7 बराबर, पहले मान लिख लेते हैं फिर देख लेंगे ये बराबर है नहीं है आपस में। फिर B1 का मान -4, C1 का मान और B2 का मान 6 बराबर, C1 का मान 8, फिर C2 का मान -9। अब हमें ये देखना है कि कौन सा युग्म बराबर हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। तो जैसे कि ये आपस में बराबर नहीं है, अगर यही आपस में बराबर नहीं होगा तो हम इसको भूल जाएंगे, इसके आगे वाले को भूल जाएंगे। चूँकि आपस में ये बराबर नहीं है, ये वाली समीकरण आपस में बराबर नहीं है, तो हमें यहाँ तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो क्या बताया था मैंने अभी, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसका मतलब ये है रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, एक अद्वितीय हल होगा। और हल कैसे निकालते हैं मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसको हम देखते हैं कि मतलब क्या इसमें आ रहा है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। एक अद्वितीय हल होगा और युग्म कैसा होगा, युग्म संगत होगा, समीकरणों का युग्म संगत होगा। यानी कि ये जो समीकरण युग्म दिया गया है, इस समीकरण से जो रेखाएं निकलेंगी वो रेखाएं आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, उसका एक अद्वितीय हल होगा, केवल एक ही हल होगा, और युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमने ये इसका पहला सवाल, इसी तरह से हम इसका अगला सवाल करेंगे, उसमें भी इसी तरह से देखेंगे कि इस समीकरण में क्या शर्तें बैठ रही हैं। ठीक है, ये सवाल के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसा कि इसका अगला सवाल है, ये सवाल नंबर 2 है। समीकरण युग्म दिए हैं, तो हम इसकी तुलना करने के बाद में इसमें मान रखेंगे, तो मान आएगा A1/A2 की जगह हम क्या लिखेंगे 9/18, इधर बराबर लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 3/6, क्योंकि A1 का मान 9 है और A2 का मान 18 है, B1 का मान 3 है और B2 का मान 6 है। इसी प्रकार C1 का मान 12 है और C2 का मान 24 है। इसको हम काट लेंगे आपस में, 9 × 9, 9 दूनी 18, 3 × 3, 3 दूनी 6, 12 × 12, 12 दूनी 24। इसको एक बार लिख लो, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं, देखो तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर तीनों आपस में बराबर होंगे तो इसके क्या मान होंगे, रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब है एक के ऊपर एक। दूसरी चीज अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तीसरी चीज युग्म संगत होंगे। ठीक, देखो ये पहला सवाल प्रश्नावली 3.1 का पहले सवाल में जो 3 सवाल थे वो हमने हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम इसका दूसरा सवाल करेंगे, उसमें भी इसी तरह से हमें इसके मान देखने हैं, संगत है या असंगत है। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।